इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 4, वचन संख्या 12। क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वही हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। इसी वचन को हम इंग्लिश में भी सुनेंगे। A letter of St. Paul to the Hebrews, chapter 4, verse 12. Indeed, the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing until it divides soul from spirit, joints from marrow. It is able to judge the thoughts and intentions of the heart. The word of the Lord. थैंक्स बी टू गॉड। चलिए हम इस पढ़े गए वचन के ऊपर मनन चिंतन करें। तो सबों को जय यीशु। आई होप मेरा आवाज़ सबों को सुनाई दे रहा है। वेल, आज का जो विषय है वो सेंसिटिविटी है। और सेंसिटिविटी बहुत ही इम्पोर्टेंट सा विषय है, क्योंकि काफ़ी बार हम बिल्कुल भी अपने सेंसेस के साथ में हम नहीं चलते हैं। और स्पेशली जब हम संत जोखिम और अन्ना का पर्व मना रहे हैं तो सेंसिटिव रहना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे सेंसिटिविटी का हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में सेंसिटिविटी संवेदनशील। ओके, थैंक्स। संवेदनशील। तो संवेदनशील जब हम बोलते हैं तो इसका शुरुआत कहाँ से होता है? थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो ये कहीं ना कहीं हमारे बचपन से ही शुरू हो जाता है। और ये खुद भी मैंने देखा अपने लाइफ में, बिकॉज नुआरा अभी बहुत छोटी है। शी इज़ लाइक अभी 10 मंथ्स। और लास्ट 6 महीने से, जब वो 3-4 महीने की रहेगी, तब से मैं थोड़ा सा मतलब गौर कर रहा हूँ उसको कि कितना मतलब इम्पोर्टेंट है ये सेंसिटिविटी, ये संवेदनशीलता। क्योंकि इप्सिता के साथ काफ़ी बार हम बात करते हैं, हमने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि अगर हम लोग डल जाते हैं या फिर हम लोग गुस्सा में हैं किसी के प्रति, लाइक हम लोग को गुस्सा आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली नुआरा के ऊपर में भी वो इफेक्ट आता है। सो अभी जिस तरह से वो बड़ी भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम देख पाते हैं उसमें कि किस तरह से गॉड है, वो बचपन से ही हमें सेंसिटिव होना हमें लाइक सिखाते हैं। लेकिन काफ़ी बार हम इसको बाईपास कर जाते हैं। बाईपास कर जाते हैं मतलब वो बाईपास रास्ता जैसे होता है ना, वो फ्लाईओवर नीचे से नहीं जाके हम लोग ऊपर से पार हो जाते हैं, और नीचे क्या है वो कभी भी मालूम नहीं चलता है। तो वैसे ही हम लोग हर टाइम में करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब हम सन जोआकिम और अन्ना को देखते हैं, बहुत ही सुपर सेंसिटिव थे कहीं ना कहीं। और फिर से मैं वही चीज़ बोलूँगा, बिकॉज मुझे बहुत छुआ है उनका ये जो एटीट्यूड रहा था दूसरों को हेल्प करने के लिए। 2/3 लाइक अपना जो कुछ भी रहता था वो लोग देते थे, ईश्वर को चढ़ाते थे। और एक ये कहीं न कहीं बहुत बढ़िया सा एग्ज़ाम्पल कहीं न कहीं बनता है सेंट जोकिम और अन्ना का, कि 2/3 क्यों दे रहे हैं वो लोग। एंड स्पेशली अगर थोड़ा-सा अगर लाइक पढ़ेंगे कभी,
ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है उनके बारे में, लेकिन एक दो आर्टिकल्स में मैं पढ़ा, वहाँ पे वही था कि पहला जो चीज़ था, सिंस याजक वाला घराने के थे सेंट जोआकिम, तो फिर याजकों के लिए वो देते थे एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा जो जाता था वो गरीबों के लिए जाता था। एक एक ईश्वर के पास जाता था पहला हिस्सा, दूसरा याजक के तरफ में, प्रीस्ट लोग के तरफ में, और तीसरा जो भाग था वो गरीबों के तरफ में। तो यहाँ पे जब वो लोग दे रहे हैं तो इट्स नॉट लाइक कि मतलब हाँ हम लोग को देना है। देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ, एंड आफ्टर दैट दे वर हैविंग दैट अंडरस्टैंडिंग आल्सो कि हमें मंदिर में चढ़ाना, हमें प्रभु को देना है। दूसरा चीज याजकों को देना है, और तीसरा चीज गरीबों को देना है। तो वो अंडरस्टैंडिंग रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दिन में जब हम देखते हैं तो एक्सक्यूज मी, हम लोग मंदिर में अगर चढ़ाना चाहेंगे, मतलब गिरजाघर में अगर हम लोग देने के लिए सोचेंगे, तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे दिमाग में क्रिएट हो जाते हैं। हम अगर कोई प्रीस्ट को अगर हम लोग कुछ देना चाहते हैं एंड और, तो वहां पे भी बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट हो जाते हैं। तीसरा, गरीबों को जब देने का बात होता है तो भी वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस लाइक क्रिएट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वचन ये भी बोलता है कि एक हाथ से अगर दे रहे हो तो दूसरा हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए। सो जब आज का टॉपिक जब आया है सेंसिटिविटी, मतलब इतना लेवल ऑफ सेंसिटिविटी जाना चाहिए। एक तो है कि आपको मालूम होना चाहिए, और दूसरे ही लेवल पे आपको मालूम नहीं भी होना चाहिए। और ये जो सेंसिटिविटी है, ये वचन कहीं ना कहीं बहुत ही तगड़ा वे में हम लोग को बताता है। वो जो वचन जो मैं अभी बोला ना कि एक हाथ को जब एक हाथ दे रहा है तो दूसरा हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए, तो ये जो आपके कॉन्शियस स्टेट में कैसे आता है, या फिर आपके सबकॉन्शियस स्टेट में कैसे आता है, या फिर अनकॉन्शियस स्टेट में कैसे आता है, ये सिर्फ और सिर्फ वचन के माध्यम से ही किया जा सकता है। एक हाथ अगर दे रहा है तो दूसरा हाथ को मालूम नहीं चलना चाहिए, एंड दैट इज द लेवल ऑफ संवेदनशीलता में हमें आगे बढ़ना है। एंड दिस इज द लेवल ऑफ सेंसिटिविटी एक पेरेंट में होना चाहिए, एक कपल में होना चाहिए, एक कपल इन क्राइस्ट में होना चाहिए। अगर ये चीज नहीं है तो हम एक होली पेरेंटहुड वाले लेवल पे नहीं आएंगे, सेंट जोआकिम और अन्ना वाले लेवल पे हम कभी आ नहीं पाएंगे। सो ये जो वचन है वही हमें लाइक हेल्प आउट कर सकता है, और बहुत बढ़िया तरीके से ये वचन बोलता है, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। ये हिंदी का मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा गड़बड़ शड़बड़ है, सी है क्या? कोई नहीं। अगर इंग्लिश में हम उसे देखेंगे और थोड़ा सा लाइक बहुत बढ़िया वैसे इंग्लिश में ये वचनों को एक ट्रांसलेट किया हुआ है। Indeed, the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing until it divides soul from spirit, joints from marrow. It is able to judge the thoughts and intentions of the heart. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वचन के बारे में बोला जा रहा है जो जीवंत है, जो सशक्त है, और दोधारी तलवार जैसे तेज है, और दोनों साइड से, एंड इतना तेज है कि वो आपका
आत्मा और अंतरतम दोनों को डिवाइड कर सकता है। और यही चीज जो मैं बताना चाह रहा था कि एक हाथ दूसरा हाथ को कैसे मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि ये वचन जो है वो वचन में आपका सोल चल रहा है और आपका स्पिरिट चल रहा है। एंड ये जो वचन है वही एक बैलेंस या फिर ग्रेविटी या इंक्लिनेशन, ग्रेविटी और इंक्लिनेशन जो है उसको बैलेंस करता है। और वही है कि ये वचन आपको सारे इंटेंशंस ऑफ द हार्ट, मतलब हार्ट जब बोलते हैं तो एक ह्यूमन हार्ट का इंटेंशंस क्या है क्या नहीं है वो सब कुछ दिखा देता है। तो कहीं ना कहीं मैं आज का ये जो वचन है उससे मैं थीम के साथ मैं कनेक्ट करता हूँ, और जो नोविना हम कर रहे हैं सेंट जोकिम अन्ना, उनके साथ मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ कि जोकिम और अन्ना जो संत हमारे हमारे आयो मरियम के मम्मी पापा, जीसस के ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ये लोग कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, वचन के अनुसार अपना जीवन बिता रहे थे। एंड हेंस उनको ये सेंसिटिविटी कहीं ना कहीं मिला, और उसके वजह से उतना सेंसिटिविटी होने की वजह से उनको ईश्वर ने माता मरियम को दिया। माता मरियम को दिया मतलब कि एक बड़ा प्लानिंग, एक बड़ा योजना उनसे शुरू हुआ। तो आज जब हम यहाँ पे सब उपस्थित हैं, हमें बहुत बहुत जरूरी है ये समझना, जब हम वचन पढ़ रहे हैं, जब हम सुन रहे हैं, तो ये वचन जो है ये लाइफ दिया है, ये छोटा मोटा बात नहीं है। और हम लोग को मतलब मजाक के तौर पे या फिर किसी को प्रूफ करना के तौर पे हमें इसे यूज नहीं करना, बिकॉज ये बहुत पावरफुल है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। और इसमें जो चलते हैं उनको सामने वाले का थॉट्स और इंटेंशंस क्या उनका चल रहा है वो सब दिखता है, और वो दिखेगा तभी जाके आपका वो सेंसिटिविटी का ग्रोथ हुआ है या फिर राइज हुआ है बोल के रहेगा। और इंग्लिश में यहाँ पे लिखा, हाँ इवन यहाँ पे भी हिंदी में भी देख सकते हैं कि विचारों को प्रकट कर देता है, प्रकट कर देता है, या फिर नीचे में इट इज एबल टू जज। ये प्रकट करना और जज करना आज के दिन में हम लोग को दिखाई देते हुए भी हम लोग नहीं बोलते हैं, क्योंकि बोल देंगे तो उसको पता नहीं क्या लग जाएगा, कहीं हम तो रॉन्ग नहीं बोल रहे हैं, कहीं हमारा रिलेशनशिप खराब नहीं होगा। वचन को लेके आपको अगर ईश्वर इतना मजबूती प्रदान किया, आप देख पा रहे हो, जान पा रहे हो, तो आज के दिन में आप अंधा क्यों बन रहे हो, आप आज के दिन में गूंगा क्यों बन रहे हो? कहीं ना कहीं वो कोल्ड बॉन्डिंग हम करना चाहते हैं, लोगों के साथ में बॉन्डिंग ऑफ लव में नहीं जाना चाहते हैं, हम लोग बॉन्डिंग कोल्ड करना चाहते हैं कि अगर हम बोल देंगे तो वो रिश्ता खराब हो जाएगा, अगर बोल देंगे तो उनको हर्ट हो जाएगा। जो सही चीज है वो तो हर्ट करेगा, लेकिन वही है मेरी वाइफ मेरे को एक चीज अभी रिसेंटली 2-3 महीना हो रहा होगा या फिर मे बी उससे ज्यादा, यही साल के स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ही शायद वो एक चीज बोली थी मेरे को कि तू जो बोलता है वो सच बोलता है, तू जो सोचता है वो सही सोचता है, लेकिन तुम्हारा बोलने का अंदाज थोड़ा ठीक नहीं है, तुम्हारा बोली में वो प्यार नहीं है। तब जाके मेरे को समझ में आया था कि लाइक मेरे को क्या करना है, और मैं काफी इसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ कि जो भी मुझे इंटेंशन ऑफ द हार्ट दिखता है, जो भी जजमेंट
वाला थॉट्स मेरे को प्रोवाइड किया जाता है, मैं उसको क्रॉस चेक करता हूँ सब कुछ करने के बाद जब प्रेजेंट करता हूँ किसी भी पर्सन के पास में, मैं कोशिश करता हूँ आजकल कि उसको कम हर्ट कर सकूं, उसको अलग-अलग एंगल से मैं सोचता हूँ कि किस वजह से उसको प्रेजेंट किया जाए कि उसको ज़्यादा ज़ोर से ना लगे। हाँ, लेकिन बोलना तो है, मैं बोलता हूँ, मैं चुप नहीं रहना चाहता हूँ। और अगर हम बोलेंगे नहीं, अगर हम देखते हुए भी हम बोल नहीं रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा-सा धूर्तता है, ये बहुत बड़ा-सा ढोंग है कि हम क्रिश्चियन हैं। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा एंड आइए हम छोटा-सा प्रार्थना करें। धन्यवाद ईश्वर आज के इस वचनों के लिए, धन्यवाद सेंट जोआकिम और अन्ना के लिए, धन्यवाद ईश्वर हमारे जीवन के लिए इन वचनों के द्वारा आपने सारी चीज़ों का सृष्टि किया, आपने हमें सृष्टि किया और हमें मदद किया है कि आज इस वर्चुअल प्लेटफ़ॉर्म में हम सब कोई एकत्र हो पाए हैं। वचनों के ऊपर में मनन चिंतन कर पा रहे हैं, नोवेना कर पा रहे हैं और ईश्वर हम अपने आप को चेंज करना चाहते हैं कहीं न कहीं क्योंकि ईश्वर हम आपके पास आना चाहते हैं। हम आपके बच्चे रहना चाहते हैं। आपके बच्चे बन के रहना चाहते हैं। ईश्वर हमें नहीं पता कि हमारी लास्ट ब्रेथ कब होगा, लेकिन फिर भी ईश्वर हम जब लास्ट ब्रेथ तक पहुँचे, उससे पहले हम आपके वचनों में आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि जब हमारा अंतिम घड़ी आए, हम आपका वॉइस सुन के, आपके द्वारा, आपके पिता का बनाया हुआ स्थान में हम लोग पहुँच सकें। जिस तरह से आपका वचन कहता है कि भेड़ अपना गड़ेरिया का आवाज़ सुनता है, उसी तरह इन वचनों के द्वारा हमें आलोकित कर कि हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। हाँ ईश्वर, हमारा सेंसिटिविटी को बढ़ा, हमारा संवेदनशीलता को बढ़ा, ताकि हम हमारे सराउंडिंग में सेंसिटिव रहें। जो सही चीज़ है, जो भी हम देख पा रहे हैं आपके द्वारा, जो भी हम जज कर पा रहे हैं आपके द्वारा, हम अच्छे से प्रेज़ेंट कर पाएँ। खुद के ऊपर लेकिन आप में हम आगे बढ़ पाएँ। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि पिता हमारी प्रार्थना सुन।